काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर जी सब्जेक्ट्स के वेटेज कितने होते हैं, इस एग्ज़ाम में कैसे होता है, स्पेशली फॉर द टेक्निकल। ये थोड़ा सा कमेंट मतलब एक बार गाइड कर लेना ताकि हम लोग स्टडी स्टार्ट करें तो उस सब्जेक्ट को प्रायर बेसिस पे लें और फिनिश करें सबसे पहले। तो मुझे भी अच्छा लगा कि अरे हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया है। तो जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं टेक्निकल्स में से, उसमें से मैंने थोड़ा सेग्रीगेशन किया है। और ये मेरा मेमोरी बेस्ड है कि आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके हिसाब से कि मेमोरी बेस्ड कितने क्वेश्चंस आते हैं कौन सा सब्जेक्ट कौन से टॉपिक पे, एक अंदाज़ा है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैक्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90% ऐसे ही टाइप में आएगा। सो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कहना रहेगा हमेशा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो आपको इंजीनियरिंग का टेक मैक्स का बुक भी था ना, उसको भी अगर आप अच्छे से रट लेते हो तो ये आपके 7 से 8 या फिर 8 से 9 क्वेश्चन, लगभग 8 तो कंफर्म क्वेश्चंस रहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर ही। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस्ड एरिया होना चाहिए और ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड एरिया है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे आता है बेसिक, मैं कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक है, वी के मेहता का बुक तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थ्योरी वाला पढ़ते हो। इसमें क्या है ना, बल्ब्स, उसके फिलामेंट्स, पावर, वैटेज, ऐसे जो टाइप के क्वेश्चंस है, रेजिस्टेंस है, लेंथ डबल कर दिया, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं लेकिन टाइम पे फिर क्लिक नहीं कर पाते कि यार ये तो कंफ्यूजिंग है। जैसे मैं आज एक शॉर्ट अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मतलब जो बल्ब है उसके अंदर का जो फिलामेंट है वो किस मटेरियल से बना होता है, ये ऐसे टाइप के जो बिट्स हैं ना वो रह जाते हैं हमसे। वो होता है नाइक्रोम, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर मैं पूरे एग्ज़ाम की ले दूंगा तो वो होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि लीस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे होता है गेट में, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइप के एग्ज़ाम्स में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ये 6 क्वेश्चन है ना, ये अगर 7-8 भी आ गए ना तो भी कोई डाउट नहीं है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इतना ज़्यादा प्रायर है, ठीक है। थर्ड वन आएगा नेटवर्क एनालिसिस, जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होता है काफ़ी लोगों का, और इस एरिया में भी 4 से 5 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हाई रेटेड सब्जेक्ट्स है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम आते हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। रीज़न ये है कि काफ़ी कम क्वेश्चन गिरते हैं और क्वेश्चंस आते भी हैं कभी कभी, तो कभी कभी बन नहीं पाते हैं। लेकिन इस टाइप के एग्ज़ाम्स में थ्योरी बिट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों भी बन जाते हैं। सो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, आपको ट्रांसफार्मर प्रिपेयर करना पड़ेगा, एसी मशीन्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, डीसी मशीन्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपके 5 बनने वाले। वही अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट कर लेते तो आपके 6 मार्क्स यहीं पे बन जाते हैं। आप नेटवर्क एनालिसिस सिर्फ प्रिपेयर कर लो, 5 मार्क्स यहीं पे बन जाते हैं। 5 बिट्स बोल रहा हूँ, उसके मल्टीपल में 2.2, ठीक है। अब और एक चीज़ है यहाँ पर, स्विच गियर जो ब्रेकर है उसका जो टाइमिंग है, ये जो बिट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम ब्रेकर है, हाईएस्ट ब्रेकिंग टाइम किसका है, हाईएस्ट मेकिंग टाइम किसका है, लीस्ट मेकिंग टाइम किसका है, सबसे अच्छा इफेक्टिव कौन है, SF6 के प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो स्विच गियर के आराम से 3 से 4 क्वेश्चन लेके जाता है। लोग इसी को पावर सिस्टम के अंदर ही ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं सेपरेटली इसको वेटेज देना चाहूँगा। रीज़न है ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से देगा, ठीक है। बात आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी अंडररेटेड होता है ऐसे टाइप के एग्ज़ाम्स में, लेकिन आप प्रिपेयर ज़रूर करना। मैं तो बोलूँगा सेमीकंडक्टर, उनके प्रॉपर्टीज़ और डायोड्स, रेक्टिफायर्स वगैरह जो छोटे छोटे बिट्स हैं इनको प्रिपेयर करो। JB गुप्ता के अंदर से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा जाएगा। स्विच गियर के लिए ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बोलूँगा, बस VK मेहता पढ़ लो, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। अब आया बात डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कम 2 या 3 बिट बनेंगे, K-मैप या फिर लॉजिक गेट्स, इन दोनों में से कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो पहले, फिर बाद में मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करता हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर आपको रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स, ज़्यादा हाई लेवल की करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर बेसिक रेक्टिफायर्स के फार्मूलेज, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, सेमी, और इनके अंदर के डिफरेंसेस, इनके इफेक्टिवनेस, फॉर्म फैक्टर्स, RMS वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के सारे थ्योरी बिट्स और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। रूट लोकस पे एक्सपेक्टेड है कि कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है।
सो ओवरऑल ये जो 50 क्वेश्चन है उसमें से अगर आप हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि पहला स्टार्ट करो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड स्टार्ट करो आप इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और थर्ड आप नेटवर्क एनालिसिस ही स्टार्ट करना, कोई बात नहीं इसमें। और नेटवर्क एनालिसिस प्रिपेयर करने से आपको क्या है ना कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आसानी हो जाती है। और मैं ये थोड़ा पावर सिस्टम को बोलूँगा कि आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसको थोड़ा सा मिड में रखो। इलेक्ट्रिकल मशीन्स प्रिपेयर कर लेना, कोई बात नहीं, हाफ कर सकते हो आप। एसी मशीन्स पहले कर लो, उसके बाद डीसी मशीन करो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ट्रांसफार्मर पे कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, और डीसी मशीन्स में डीसी मोटर्स पे रादर देन डीसी जनरेटर्स। आप जनरेटर्स को थोड़ा साइड में रख सकते हो, एसी जनरेटर्स को भी थोड़ा साइड में रख सकते हो। एसी मोटर्स यानी कि इंडक्शन मोटर पे फोकस रखो, डीसी मोटर पे फोकस रखो, आपके बिट्स पक्का बनेंगे यहाँ पर। पावर सिस्टम का थोड़ा, पावर सिस्टम 1 2 3 इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, सब सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ेंगे हम लोग, हमारे वीडियोज़ में भी हम लोग सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। स्विच गियर पूरा कर लो इसी के बाद, ठीक है। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा ऊपर ऊपर प्रिपेयर करो। मैं बोलूँगा 2 या 3 बुक जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए, इनके थेरीज और इनके एमसीक्यू सॉल्व करो, बहुत हो गया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रेफरेंस रहेगा पावर कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर मैं बोलूँगा कि पावर सिस्टम को प्रिपेयर कर लो, थोड़ा ताज़ा ताज़ा भी रहेगा। और पावर सिस्टम के भी क्वेश्चंस कभी कभी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, रीज़न है कि ये ट्रांसमिशन का एग्ज़ाम है, सो दे माइट एक्सपेक्ट कि हाँ मेरे जो कुछ भी रिक्रूटर्स हैं उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए पावर सिस्टम। और लास्ट में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करो, एंड गेट, लॉजिक गेट्स, के मैप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रिपेयर कर लो। आपका ईजी है, ये जो 50 क्वेश्चंस का ओवरव्यू है ये आराम से बन जाएगा वहाँ पर। रही बात एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन गिरेंगे ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। और रही बात मराठी की, मैं बोला है कि 7th स्टैंडर्ड का ग्रामर का स्टेट बोर्ड का बुक निकालो, रट लो उसको काफ़ी अच्छे से, आराम से। 20 क्वेश्चन जो है 20 के 20 क्वेश्चन बनते हैं, और 10 मार्क्स आपके हक के मार्क्स है। ऐसे मत करो कि मराठी है यार मैं नहीं पढ़ पाऊँगा तो नेगलेक्ट कर लेना, ऐसे टाइप में। ओवरऑल स्ट्रैटेजी बोलूँगा, या फिर मैं बोलूँगा स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन। आपके पास 2 ही घंटे हैं, मैं बोलूँगा 2 घंटे में से, एग्ज़ाम के 2 आवर्स में से आप 1.5 आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं। आप 1 घंटा भी पूरा टेक्निकल को देते हैं तो भी सफिशिएंट है, और 1 घंटा पूरा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मराठी सॉल्व करते बैठो आराम से। लेकिन टेक्निकल के क्वेश्चंस को जितने आपको आते हैं उतने ही हाथ लगाना, भले आपको 50 क्वेश्चन में से 20 या 30 क्वेश्चन भी आए तब भी आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। आप तुक्का लगाओगे तो पक्का मार्क आपका कुछ नहीं होगा, इतना याद रखना एटलीस्ट इस एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और टेक्निकल का 1/4 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर ठीक है मान लो एप्टीट्यूड है, आपको 2 ऑप्शंस के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पर 50-50 चांस है, और 0.5 मार्क्स का 1/4 बहुत छोटा होता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप ज़्यादा कर लेते हो तो फिर वो भी आपको डुबाएगा। सो सिंपल है, ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए एग्ज़ाम का, प्रिपरेशन का। और 8 आवर्स अ डे डेफिनेटली, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स अ डे, इसको कैसे स्प्लिट करते हैं एक बार ये भी बता देता हूँ। मॉर्निंग अगर आप 6 बजे उठते हो, सिर्फ डे में प्रिपेयर करो, नो डाउट, ठीक है। 6 बजे, 6 से 8 2 घंटे, ठीक है। और 9 से 12 1 घंटा ब्रेक लो मस्त आराम से, आपका जो ब्रेकफास्ट वगैरह है 9 से 12 कर लो, और 12 के बाद खाना वाना खा के मस्त एक अच्छे से नींद करना है। 3 to 6 इवनिंग टाइम आप आपके दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो, नो डाउट। प्रिपरेशन होता है, दोस्तों का टाइम होता है। सो आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, ऐसा नहीं कि यार ये 2 महीना में कुछ ही नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जाते हो तो आप 8 आवर्स अ डे ईजिली स्पेंड कर सकते हो, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स। और ये रही बात कैसे, कब और क्या करना है, तो ये आपके मूड स्विंग पे रखो। अगर एप्टीट्यूड है, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है तो आप मॉर्निंग सेशन में एप्टीट्यूड ले लेना, टेक्निकल सेशंस में आप आफ्टरनून प्रेफर कर सकते हो। टाइम टेबल वेरी हो सकता है, लेकिन अगर ये टाइम टेबल से जाते हो, प्रेफरेबल टाइम टेबल है, मैं तो बोलूँगा सबके लिए। और ऑल द बेस्ट। करंटली हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का सेशन चल रहा है, तो एवरी डे हम लोग कुछ वीडियोस पोस्ट करेंगे। मैं टारगेट रखा है कि हम लोग 10 दिन या फिर 12 दिनों में बेसिक इलेक्ट्रिकल को फिनिश कर देंगे। और आप बेल आइकन को क्लिक करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन से वो आते रहेंगे, और आप मेरे साथ ट्यून रहोगे, और हम लोग
मिलकर एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। चलो मिलते हैं।